A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. And from now on, videos will be regular. And I'm really sorry because I was very busy last month, so that's why I was not able to make the videos regularly. तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या मार्केट में आगे हो सकता है एंड इतनी ज़्यादा बियरिशनेस के बाद क्या हमें एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, क्या मार्केट में एक पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है या फिर ये बियरिशनेस कंटिन्यू होगी. एंड में वी विल ऑल्सो डिस्कस दी एफ एन ओ डेटा, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट थॉरली. ओके, नाउ मार्केट कल भी गैप डाउन खुला था, साइडवेज हो गया था. आज थोड़ा एक्शन हमें कॉल साइड की तरफ देखने को मिला विच आई कैन से, और उसके बाद वापस मार्केट साइडवेज हो गया. 1 आवर टाइम फ्रेम पे इफ यू विल ऑब्जर्व तो देयर इज़ नथिंग एक्साइटिंग इन द मार्केट, जस्ट एक साइडवेज मार्केट था, जहाँ था वहीं का वहीं बंद हो गया बट विद ह्यूज वॉलेटिलिटी. सो इन दिस सिनेरियो व्हाट हैपन्स इज कि जो एक ऑप्शन बायर होता है वो डिस्ट्रॉय होता है. So you have to be very precise and try to book profits if you are an intraday player. Try to book profits unless until कोई एक ट्रेंड क्लियर इमर्ज होके आता है. ओके, तो जल्दी प्रॉफिट्स बुक करना आपको इस मार्केट में चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस से हम स्टार्ट करते हैं. तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारी एक ट्रेंड लाइन है जो कि काफ़ी साइमल्टेनियसली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है इफ़ यू विल ऑब्जर्व. और अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलता है तो एक शॉर्ट हम ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आप बायस्ड हैं लॉन्ग साइड के लिए, इफ़ यू थिंक कि मार्केट शुड गो अपवर्ड्स यहाँ से, तो आप ये कर सकते हैं कि प्लीज़ वेट टिल दिस ट्रेंड लाइन इज़ ब्रोकन. ओके, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है आई थिंक यू शुड बी थोड़ा सा केयरफुल. ओके, नाउ what I am expecting about the opening in the market. So I think tomorrow should be a gap up, which I think because of the data it's spanning, and that gap up I think will not be sustained. वो gap up जो है वो sustain नहीं हो पाएगा. Now going on, you can see कि हमें ऊपर के लेवल पे बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस मिल रहे हैं. एक कॉन्फ्लुएंस जोन हमारा ये है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो कि एक मासिव रेजिस्टेंस बनने वाला है, दैट इज 16,826. प्लीज़ वॉच आउट फॉर दिस लेवल केयरफुली बिकॉज इसके ऊपर ही यू कैन गो पोजिशनली लॉन्ग. इंट्राडे लॉन्ग करना एक अलग सिनेरियो है, हमें अगर चार्ट बताते हैं तो यू कैन डू इंट्राडे लॉन्ग्स, बट पोजिशनली अगर आपको लॉन्ग में बैठना है तो 16,826 के ऊपर ही आप लॉन्ग्स में बैठें. सेकेंड थिंग, कॉन्फ्लुएंस जोन एक हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है. इस लेवल को अगर मैं देखूं तो ये लेवल निकल के आ रहा है 16,560 के अराउंड. सो 16,560 इज अ पॉइंट ऑफ गुड रेजिस्टेंस. दूसरा, ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस अगर कल निकल के आता है, इफ मार्केट ओपन से गैप अप, तो 16,430 440 जो है वो हमारा एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा. नाउ क्या हमें ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करनी चाहिए हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये मार्केट ऐसा है कि कभी भी अगर एक बियरिश मार्केट में अगर कोई पुल बैक आता है तो वो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस होता है. कल का जो गैप अप होगा, आई एम थिंकिंग कि जो एक स्मॉल जो वीक बियर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए होगा. मार्केट थोड़ा टाइम ऊपर कंसोलिडेट करेगा एंड आई थिंक इन द सेकेंड हाफ इट शुड बी सोल्ड ऑफ. नाउ अगर कल मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है, सी दिस लो इज वेरी क्रूशियल, तो आप पोजिशनली शॉर्ट भी जा सकते हैं. रिमेंबर दिस पॉइंट, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप एक फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश ना करें. सी मार्केट अगर 100 पॉइंट गिरा है, इट कैन फॉल फर्दर 100 पॉइंट्स. अगर 100 पॉइंट बढ़ा है तो वो और 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है. इस चीज़ को हमेशा, इस साइकोलॉजी को हमेशा आप ध्यान रखें, और ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप बताने जा रहा हूँ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें खास करके. ओके, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये जो रेड कलर से मैंने जो बनाई है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है. आई विल शो यू एक बड़े टाइम फ्रेम पे. अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ,
तो ये ट्रेंड लाइन हमारे निफ्टी को सपोर्ट कर रही थी बहुत बहुत टाइम से. सी, दिस इज द ट्रेंड लाइन विच इज कमिंग एट 16,560. सो अगर मार्केट उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देता है तो यू शुड बुक प्रॉफिट्स अराउंड दिस लेवल, बिकॉज इसका ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है और सब्सटैंशियली मार्केट काफ़ी 2 दिन तक सस्टेन कर चुका है नीचे. अगर इसको क्लोजिंग देनी होगी ऊपर तो ये कल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा. सिमिलरली यहीं हुआ था कि गैप डाउन से हमने नीचे क्लोजिंग दी थी और उसके बाद तीसरे दिन जो है हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी ट्रेंड लाइन के. तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो वायलेट नहीं हुई थी. सेम पैटर्न अगर मैं यहाँ फॉलो करूँ तो यहाँ पे जो 2 कैंडल्स बनी हैं ये इसके नीचे बनी है, ट्रेंड लाइन के नीचे. अगर एक कैंडल हमें कल क्लोजिंग ऊपर दे देती है तो हम थोड़े रेस्पाइट ले सकते हैं, मार्केट्स कैन रेस्पाइट, और उसके बाद हो सकता है कि ये गैप फिल करने की कोशिश करे निफ्टी. बट अगर कल हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है, मार्केट आता है यहाँ पे और एक रिजेक्शन देता है इस पॉइंट पे जहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है. सो वो कॉन्फ्लुएंस किन किन ट्रेंड लाइंस के बीच का है? एक हमारी, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो ये एक ट्रेंड लाइन है विच आई हैव ड्रॉन, और ये जो रेड वाली ट्रेंड लाइन है ये कॉन्फ्लुएंस जोन है, ठीक है. इट इज़ कमिंग अराउंड एंड एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो ये एग्जैक्ट लेवल है हमारा 16,540. तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वॉच करने के लिए, ध्यान रखें. ओके, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं. तो बैंक निफ्टी में भी आज अच्छी कैंडल बनी है एंड दीज सपोर्ट्स विच आई हैव ड्रॉन अर्लियर, यहाँ पे मार्केट ने वापस एक बाउंस लिया है. अगर कल मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देता है देन ट्रस्ट मी मार्केट विल स्टॉप राइट एट दिस सपोर्ट, ठीक है. और एक बहुत बड़ा जो एक पिट है यहाँ पे है, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन द बैंक निफ्टी. सेकेंड थिंग, बैंक निफ्टी में भी ये जो ट्रेंड लाइन है विच आई हैव ड्रॉन राइट हियर, ओके, अगर एक कोई बहुत बड़ा अप मूव आता है तो यहाँ से रिजेक्ट करेगा मार्केट. सो आई डोंट फॉलो बैंक निफ्टी दैट मच, इसलिए मैं आपको बैंक निफ्टी के टेक्निकल पार्ट्स ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा. बट निफ्टी आई हैव क्लियरली शोड यू व्हाट इज द पिक्चर गोइंग अहेड. मार्केट कैन नॉट रैली रिकवर इन सिंगल डे. दिस इज़ नॉट कोविड एरा. ये एक मार्केट सिस्टमिक करेक्शन दे रहा है हमें, ओके. और ये करेक्शन कब ओवर होगा अगर आप मुझसे पूछें तो ये करेक्शन ओवर होगा व्हेन we will close above this trend line which I will draw for you guys. Just a minute. ओके, मैं वीकली चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको कि कब हमारा जो है करेक्शन हम मान लेंगे कि जो है वो पूरा हो चुका है. वो होगा जब हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं. ये वाली ट्रेंड लाइन, दिस इज द मेजर हर्डल फॉर निफ्टी. इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं देन दिस करेक्शन इज ओवर और फिर हम एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे. मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता हूं, बट मार्केट इज बियरिश राइट नाउ एंड यू हैव टू ट्रेड कॉशियसली. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द एफएनओ डेटा फॉर टुमारो. तो एफएनओ डेटा, लेट्स डिस्कस द एफएनओ डेटा. आई गेस मैंने रिकॉर्ड कर लिया था बट वो कट हो गया, तो मैं वापस बोल देता हूँ. इफ इट इज़ रिपीटेड देन प्लीज़ स्किप दिस पार्ट. सो समरी में देखते हैं. सबसे पहले तो समरी में क्लाइंट्स गए हैं हमारे मिक्स टू बियरिश, एफआईआईज गए हैं हमारे बियरिश, मिक्स टू बियरिश, कॉल्स थोड़ी सी ऐड करी हैं उन्होंने. प्रोज गए हैं मेनली बुलिश और अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल्स बेच के गए हैं. DIIs विद लेस वॉल्यूम गए हैं हमारे बियरिश. चलते हैं नेट बेसिस पे, देखते हैं कि क्या क्या पोजीशंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास हैं. तो इंडेक्स फ्यूचर में सबसे पहले हम देखते हैं तो क्लाइंट्स ने और अपने लॉन्ग्स कम नहीं किए हैं, मात्र 2000 लॉन्ग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट वो कम किए हैं. अभी भी दे आर होल्डिंग 1,20,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग विच इज़ अ बिग नंबर. FIIs ने 1 लाख जो हैं इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट्स कैरी किए हैं आज और उन्होंने ऐड किए हैं इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट. प्रोस ने आज कुछ लॉन्ग्स ऐड किए, कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए और अब नेट बेसिस पे 26,000 उनके पास लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर के. तो ये एक बहुत बेकार नंबर जो है वो डेवलप हो रहा है हमारा एंड आई थिंक कि जब तक यहाँ पे रेस्पाइट नहीं मिलेगी वी वोंट गो अप. तो अपसाइड इज टोटली कैप्ड बिकॉज ये नंबर, ये डेटा जो है वो हमारा बहुत अच्छा नहीं है. इंडेक्स कॉल पे चलते हैं. तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स ने आज फिर कॉल्स ऐड करी हैं 53,000 कॉल्स एंड
1,93,000 कॉल्स हो चुकी हैं अब, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। और ये जब तक कम नहीं होंगे ये दो नंबर, तब तक मार्केट में अपसाइड जो है वो कैप्ड है। ओके, FIIs की तरफ चलते हैं। तो आज उन्होंने सरप्राइजिंगली थोड़ी कॉल्स ऐड करी हैं, और दिस इज़ वाई आई एम थिंकिंग कि एक गैप अप जो है हमें मिल सकता है, वहाँ पे ये अपनी एक पोजीशन डंप करेंगे। सपोज अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो फिर मार्केट वापस वॉलेटाइल होके थोड़ा ऊपर जा सकता है। अगर गैप अप मिलता है तो एक बड़ी हम कैंडल बना सकते हैं। सो यू हैव टू बी कॉशियस कि गैप अप मिलता है तो लॉन्ग नहीं करना है, और मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं टेक्निकली, वहाँ पे उनके ऊपर हम क्लोज करें तो हमें लेवल्स पे काम करना है। ओके, प्रोज ने कॉल राइटिंग अपनी बहुत बढ़ा दी है, 2,72,000। अभी हम वीक में एंटर ही हुए हैं, आज पहला दिन था, एंड दे हैव मेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग। सो अपसाइड इज टोटली कैप्ड। कहीं ना कहीं से अगर अपसाइड मिलती भी है तो प्लीज़ डोंट सिट इन दी OTM ऑप्शंस, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। OTM कॉल ऑप्शंस में ना बैठें अगर आप कॉल लॉन्ग जाना भी है आपको तो, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाएं अगर जाएंगे तो। ओके, पुट्स की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग नंबर, क्लाइंट्स ने आज जो है वो पुट्स थोड़ी कम करी हैं, बट स्टिल दे हैव 3,54,000 पुट शॉर्ट। इतनी पुट्स वो राइट करके गए हैं, दिस इज़ नॉट ए गुड साइन अगेन। और हालांकि ये नंबर पहले से रिड्यूस हुआ है, बट स्टिल दे आर होल्डिंग अ बिग चंक। 3 लाख के ऊपर इंडेक्स पुट्स अगर शॉर्ट हैं रिटेलर्स की तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और FIIs ने अपनी पुट्स जो हैं वो बढ़ा दी हैं, दे हैव एडेड अराउंड, लेट मी चेक, 15,000 पुट्स मोर, और ये लगातार अपना नंबर जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। इस एक्सपायरी में 3 दिन हुए हैं और दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 3,812, एंड विच इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर द मार्केट्स। प्रोज ने हालांकि अपने पुट्स में जो है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, कुछ पुट राइटिंग भी इन्होंने करी है, बट आई थिंक दिस इज़ फॉर ए टेम्पररी बाउंस, विच इज़ वाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बाउंस मार्केट को लेना चाहिए, बट अपर लेवल्स पे लॉन्ग जाने से बेटर है हम शॉर्ट जाएं, वहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो सकता है। चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। तो स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, और FIIs ने अच्छे खासे शॉर्ट्स एक किसी सेक्टर में ऐड किए हैं और कुछ सेक्टर में ये लॉन्ग भी गए हैं। आज कहीं ना कहीं फार्मा जो है हमारा वो थोड़ा अच्छा सा दिखा रहा था स्ट्रेंथ, तो आई थिंक हो सकता है कि इन्होंने फार्मा में अपने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो लॉन्ग किए हों, बट अगर मार्केट क्रैक होगा तो सिमिलरली सारे सेक्टर्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। सो आई विल सजेस्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दी स्टॉक फ्यूचर्स। ओके, बिकॉज मैंने खुद ने पर्सनली आज लॉस लिया, बिकॉज आई हैड कैरीड सम पोजीशन इन द स्टॉक्स एंड वो इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। तो हो सकता है, मैं आपको खुद ये अपने एक्सपीरियंस से सजेशन दे रहा हूँ कि मार्केट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल राइट नाउ, तो स्टॉक फ्यूचर्स में या स्टॉक ऑप्शंस में आप अभी गेम ना करें तो बेटर रहेगा। ओके, और अगर कोई अपसाइड मिलती है हमें तो शॉर्ट जाने का बेटर हमारे पास चांस रहेगा। कल के लिए मुझे जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो ऐसा है कि अगर गैप अप खुलता है, मार्केट ऊपर जाता है, वहाँ पे कंसोलिडेशन देता है, और उसके बाद अगर रेंज का ब्रेक डाउन देता है और इस लो को काट के और जो आज का लो है वो भी तोड़ देता है, देन दिस इज द साइन ऑफ प्योर बियरिशनेस। ओके, चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, वहाँ पे क्या हमें दिखाई देता है। सो दिस इज़ द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी, एंड क्या कुछ इंटरेस्टिंग नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। यस, यहाँ पे OI चेंज नेगेटिव है, दैट इज़ वाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ एक गैप अप हमें देखने को मिल सकता है, और थोड़े टाइम तक के लिए वो गैप अप सस्टेन हो सकता है, या फिर इमीडिएटली इट कैन गेट ऑल्सो सोल्ड इनटू। ओके, यहाँ पे कुछ OI हमारा 16,000 पे डेवलप हुआ है। यस, आई थिंक दीज आर प्रोज जो कि कल प्रीमियम डिके एंजॉय करने वाले हैं। ओके, नाउ गोइंग अहेड, आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर इन दिस ऑप्शन चेन। कॉल साइड में अगर देखें तो 16,200 पे कुछ अच्छा OI चेंज हुआ है, एंड आई थिंक प्रोबेबली दीज आर FIIs नंबर, एंड अपसाइड के लेवल पे में 16,500 पे। ओके, तो 16,000 हमारा जो 540 का लेवल हमने टेक्निकली निकाला था ऑप्शन चेन में, कहीं ना कहीं 16,500 पे अच्छा खासा OI ऑलरेडी है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 16,540 जो है वो क्रॉस होगा, और ये एक मेजर हर्डल है हमारे लिए।
बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ चल के देखते हैं, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं क्या बता रही है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली इतनी ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं है, सो बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो वीक आई कैन से, और बैंक निफ्टी में इतनी अनवाइंडिंग नहीं है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें वीक होता हुआ दिख रहा है, तो अगर बाउंस आता है तो बैंक निफ्टी में कम आएगा, एंड आई थिंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा बाउंस देखने को मिल सकता है। That's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel. You can also join me on my Telegram, and the link will be provided in the comment section below. I will pin that comment. Thank you, and love all, sub all. Thank you all. Take care. Bye bye. Good night.